इसीलिए तो उम्मीद जाग रही है ना कि हो सकता है कि पहाड़ियों को अब एसटी स्टेटस दिया जाए ताकि वो लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन क्यों? और एसटी से और लड़ाया जाए? कहाँ देंगे एसटी स्टेटस? कहाँ से देंगे? ऑलरेडी जो गुजरों का कोटा है उसमें से काट के देंगे गुजरों के साथ लड़ाई? वो तो एक लड़ाने वाली बात है ना। उससे ऊपर अगर जाके देते हैं 10% से बाहर जाके देते हैं, वो तो दे ही नहीं सकते। वो तो कोर्ट की रूलिंग है तो 50% से ऊपर दे नहीं सकते आप। वो ऑलरेडी फुलफिल है जहाँ पे सारा ही। वो तो ऐसे लड़ाने की बात है ना। किसी को कुछ नहीं देना इन्होंने। आपने देख लिया ना, गुजर बड़े आस लगा के बैठे थे बेचारे। कभी भांगड़ा मारते थे बठिंडी में, कभी मारते थे इधर, कभी उधर मारते थे भांगड़ा जी हमें देना। धर्मेंद्र राणा नहीं कहता था आओ गुजरो और मारो गुजर पर आओ, गुजरों के साथ मिलके बनानी है हुकूमत। और भाई ऐसे मिलते हो हमारे साथ, हमें उजाड़ते हो, फिर मारते हो, फिर कहते हो हमें मिलना है। क्या मिलना है? ये तो पॉलिटिकली कत्ल है हमारा, ये पॉलिटिकली कत्ल है सबका। सिखों का देखो बेचारों का क्या हाल हुआ। कहाँ से लड़ेगा सिख? कहाँ से लड़ेगा जाट? जाटों के साथ भी, जाटों की एक सीट थी जो फारूकउल्लाह ने वहाँ पे उनको कुराई थी कहीं, वो जैसे टोनी साहब कह रहे थे कल, तो वो भी छीन ली इन्होंने। अब जो जाट बेचारे बीजेपी में थे, जैसे वो चौधरी अपना सुखनंदर साहब, चौधरी शाम जी, अब वो बेचारे बीजेपी में है, डरते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, अपने वर्कर हैं, वो तो सामने आ गए। उन्होंने कल बीजेपी की तरह दफ्तर में भी शोर किया, क्योंकि भूत पार्टी कोई भी हो, भूख तो सबको लगती है, दिल तो सबका करता है। तो उनकी एक ही सीट थी बेचारों की, वो भी छीन ली। यार आप किसी को दे नहीं सकते हो। रिजर्व कर दी, रजौरी मुंशी गुजर है और कहीं गुजर नहीं था। गुजरों को अगर रिजर्व करना था, सबसे पहले 70 साल के बाद, 70 साल हो गए जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, एक भी बार गुजरों का नुमाइंदा जम्मू से नहीं आया है। मैं कहता हूँ एक कुछ सीट करनी चाहिए थी ना गुजरों की। नगरोटा सीट थी, वहां से आता नेशनल कांग्रेस का, वहां से आता कांग्रेस का, वहां से आता बीजेपी का, कोई भी आता, हमारा भाई आता ना, रजाक चौधरी का भाई आता, मैं खुश होता। ये तो बिल्कुल जम्मू के गुजरों के साथ इन्होंने बिल्कुल बेइंसाफी की ना। कोई वहां से पहले ही हम थोड़े थे, इधर एक ही सीट थी हमारे लिए, वो सीट भी इन्होंने तोड़ के रख दी। मतलब गुजरों को ऐसे कर दिया कि अगर वोट डाले भी ना भी डाले, कोई दूसरे एमएलए को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं पॉलिटिकल गुज्जर लीडर रजाक चौधरी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब आपका भी। रजाक साहब, ये जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है, खासकर अगर हम बात करें एसटी कम्युनिटी की, और एसटी कम्युनिटी के लिए जिस तरह से अगर हम सेंट्रल रूलिंग पार्टी की हम बात करेंगे, 9 सीटें रिजर्व की गई हैं, जिसमें से 5 सीटें जो हैं पीर पंजाल एरिया की जो है वो रिजर्व की गई हैं। तो कैसे देखते हैं इससे, क्या जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, क्या उनको इसका फ़ायदा मिलेगा? डैंग साहब, मैं इसको डिलिमिटेशन कमीशन नहीं कहूँगा, ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन है। गुजरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जो ऑलरेडी गुजरों की सीटें थी, मैं बताऊंगा, जब मियाँ बशीर साहब का, यहाँ मियाँ अल्ताफ़ साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, कंगन सीट, वो रिजर्व की, क्या जरूरत थी उसकी करने की? वो तो ऑलरेडी मियाँ साहब की रिजर्व सीट है। किस माई के लाल की हिम्मत है जहाँ वहाँ से जाके जीत लेना इलेक्शन? वो मियाँ साहब की सीट थी, गुजरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वही सीट रिजर्व की गई। दूसरी आ गई वहाँ पे धराल में, वो चौधरी अपने जुल्फकार साहब की सीट है, उनके बाप दादा की वो सीट है, वहाँ से जीतते आए, वो ऑलरेडी रिजर्व थी, उसको रिजर्व करने की क्या जरूरत थी? सुरनकोट में असलम साहब के बाद अकरम साहब, उनकी भी बाप दादाओं की सीट है, उसको रिजर्व करने की क्या जरूरत थी? ये खाली गुजरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। गुज्जर लड़े, पहाड़ियों के साथ लड़े, और ये लड़ाई है और कुछ नहीं है। कोई जरूरत थी तो अगर जम्मू में तो जरूरत थी, एक नगरोटा सीट थी गुजरों की, जिसमें 25 से 38% जो गुजर वोट था, 38%, उसको इन्होंने ऐसे तोड़ा। कोई कहते हैं कोई दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई जहां गिरा कोई वहां गिरा। आधा कर दिया इन्होंने जम्मू ईस्ट के साथ, आधा बलवाल के साथ, आधा बहू के साथ। छोड़ा नहीं कि गुज्जर कहीं का रहे ही नहीं। कहाँ जाएगा गुज्जर? हमारे वोट की वैल्यू खत्म कर दी इन लोगों ने। तो जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, जिस तरह के आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए खासकर जो है काफ़ी सारे जो उद्धार कर रही है रूलिंग पार्टी, और मतलब काफ़ी सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया, उसके बाद सीटें रिज़र्व की गई, और डीडीसी में भी जो है सीट से रिज़र्व की गई, पंचायती इलेक्शंस हुए उनमें भी सीटें रिज़र्व की गई। डैंग साहब, हमारी स्टेट ले ली इन्होंने, स्टेट ले ली हमारी। तो फॉरेस्ट एक्ट तो आना ही था कुदरती। जब आदिवासियों को आप वहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह में फॉरेस्ट एक्ट आना, तो यहाँ गुजरों की तो फॉरेस्ट एक्ट आना था। वो तो एक इंडियन कानून के मुताबिक हमें आ रहा है, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा है। और फॉरेस्ट एक्ट का भी कहाँ गुजरों को फ़ायदा मिल रहा है? वो मिलता है कि जहाँ बिल्कुल जंगलों में रहे, सिटी के नज़दीक जो गुजर होते हैं उनको तोड़ देते हो आप,
उनको गिरा देते हो आप। गुज्जर बर्दाश्त ही नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ का इंसाफ है ही नहीं इंसाफ बिल्कुल। ये आपने 3 सीटें कर दी, पुंछ की सारा पुंछ ही रिजर्व कर दिया, पहाड़ी कहाँ जाएगी बेचारे। आपने वो रजौरी में रिजर्व कर दी, रजौरी पुंछ ही गुज्जर है और कहीं गुज्जर नहीं था। गुज्जरों को अगर रिजर्व करना था, सबसे पहले 70 साल के बाद 70 साल हो गए जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, एक भी बार गुज्जरों का नुमाइंदा जम्मू से नहीं आया है। मैं कहता हूँ ये कुछ सीट करनी चाहिए थी ना गुज्जरों की। नगरोटा सीट थी, वहां से आता नेशनल कांफ्रेंस का, वहां से आता कांग्रेस का, वहां से आता बीजेपी का, कोई भी आता, हमारा भाई आता ना, रजाक चौधरी का भाई आता, मैं खुश होता। ये तो बिल्कुल जम्मू के गुज्जरों के साथ तो इन्होंने बिल्कुल बेइंसाफी की ना। कोई वहां से पहले ही हम थोड़े थे, इधर एक ही सीट थी हमारे लिए, वो सीट भी इन्होंने तोड़ के रख दी। मतलब गुज्जरों को ऐसे कर दिया कि अगर वोट डाले भी ना, नाम भी डाले, कोई दूसरे एमएलए को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, पर डालना नहीं डालना ना डालो। 10-10, 20-20 हज़ार वोट रखे। हमारी गुजरों की एक मेजॉरिटी सीट थी, 38% थे। मैं कहता हूँ उसको रिजर्वेशन बनती थी, कानून के मुताबिक बनती थी, लेकिन इन्होंने ऐसे किया पर्टिकुलरली एक वो क्या कहूँगा, पर्टिकुलरली एक पार्टी के लिए, जैसे वो बताया गया कि यहाँ से वो इतना एमएलए यहाँ से बन जाएंगे, मतलब अपने लिए फिक्स किए गए सीटें। जैसे वो, मैं कहता हूँ ये कोई अदारा इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं है। कहते हैं रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब हैं वहाँ पे, वो इंडिपेंडेंट अदारे, लगता ही नहीं ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अदारा है ही नहीं। इन्होंने बीजेपी के अंडर काम किया है, आरएसएस के अंडर काम किया है, बिल्कुल गलत है ये, बेइंसाफी है। उधर से बताओ नई गवर्नमेंटें जो आती हैं, ड्यूटी आई तो इनको देना चाहिए था ना कुछ। सैयदगढ़ सीट थी, हमारे जाट भाइयों की सीट थी, उनसे भी छीन ली। हमारे सिख थे जहां एक जगह, उनको भी तोड़ा गया। मनाटी का तो कुछ समझ नहीं रहे ना, उनको भी कहीं ये सिखों का एक एमएलए ना बन जाए। वो बेचारा, कल मैं देख रहा था तरनजीत सिंह टोनी रो रहा था बेचारा, वो उसने इतनी मेहनत की और फिर उसके साथ में आरएसपुरा सीट थी, वो पहले ही 26 साल से रिजर्व थी, फिर उसको रिजर्व कर दिया। ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है ना। कोई, मैं कह रहा हूं ये इंडिया की डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हो आप लोग, तबाही कर रहे हो। ये हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, इसकी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में मानी जाती थी, लेकिन ये अदारे जो है डीलिमिटेशन, क्या है डीलिमिटेशन? डिस्क्रिमिनेशन कमीशन बना है ये, इसके हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, बिल्कुल इसको हम रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते इसको। रज़ाक साहब, अगर बात करें हम, हर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में जो भी बैठे हुए हैं सब इसको जो है इसकी अपोजिशन कर रहे हैं। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग भी हैं वो भी इसको अपोज कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, सुचेतगढ़ की आपने बात की, वो कल प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या इसमें बदलाव जो है, इतना दबाव अगर बन रहा है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? डैंग साहब देखो, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया, नेशनल कांफ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला साहब ने किया, मतलब सारे कर रहे हैं। पैंथर पार्टी ने किया, हर पार्टी जो अपोजिशन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक फिक्स किया ना, जहाँ से अपने वोट इधर से उधर एक कम्युनिटी से देखा जो हमें मिल जाए वहाँ पे लगाए वोट, वहाँ से सीट, अपनी सीटें बनाई है इन्होंने, जो कहते हैं 50 के पार। भाई 50 के पार करना तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के साथ लड़ के आओ, जीत के लो, तो फिर हम बोले 50 के पार, और ज़बरदस्ती धक्के के साथ ही ले रहे हो आप 50। ये तो धक्का करने वाली बात है ना, कैसे ले लेंगे 50? और मुझे लगता है जम्मू के लोग देख रहे हैं, जम्मू के लोग ये कहेंगे कि कोई 50 नहीं मिलेगी इनको। बुरी हालत है जम्मू की। परसों देखा आपने वहाँ विक्रम चौक में बच्चों को दुड़ा के इन्होंने मारा। और कैसे करेंगे 50 के पार? सिख वोट देंगे इनको, जाट वोट देंगे, गुज्जर वोट देंगे, कोई वोट नहीं देगा इनको। शेड्यूल कास्ट वोट देंगे, शेड्यूल कास्टों की एक 3-3 जगह एक ही बेचारों की रिजर्व कर दी। वो होता ये है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीट दी जाए। आपको रजौरी पुंछ में 2 सीटें देनी चाहिए थी, और 3 दे देनी थी। एक जम्मू में देनी थी, जम्मू में हक बनता था। सांबा कठुआ में 1 देनी थी, चनाब वैली में 1 सीट बनती थी हमारी। मतलब छोड़ा ही कुछ नहीं इन्होंने। ऐसे पाडर में सीट बना दी, देखा जहां अपने 4 बंदे हैं वहां फिट करके वहां सीट बना दी आपने। और गूल रनास जो इतनी दूर है उसको तोड़ के माता वैष्णो देवी सीट बना दी। हम कदर करते हैं माता वैष्णो देवी सीट की, लेकिन ये लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। भाई हमने नाम माता वैष्णो रख दिया, कोई बोले ना। माता वैष्णो देवी सबकी है वहां पे, कोई इनकी अकेलों की नहीं है। खुदा सबका होता है ना, पीर ज़ियारत होती सबकी होती है ना। जब माता वैष्णो देवी की हम मुखालफत नहीं करते हैं, ये दूसरे साहब उसको लेते हैं, दूसरे एंगल में लेते हैं। होनी चाहिए थी माता वैष्णो देवी सीट, बनानी थी। अगर आपको गूलनास में क्यों करनी थी, उनको क्यों तोड़ना था? और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे वोटों की गिनती कम होनी चाहिए थी। ये प्लेन एरिया है, यहाँ कम वहाँ ज़्यादा। 1 सीट इन्होंने बहु खड़ी कर दी। अगर उस हिसाब से चाहिए, गांधीनगर जो है, महात्मा गांधी के नाम पे महात्मा गांधीनगर बना था, आपने महात्मा गांधी का भी वो खत्म कर दिया।
तो आपको बेहतर था ना वो, और कोई सीट पर नथुराम की सीट बना देनी थी आपको लोगों को। ये डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं जी, बिल्कुल तबाही कर रहे हैं। सिखों को देखो बेचारों को कहां छोड़ा, कहां जाएंगे सिख, कहां से लड़ेगा इलेक्शन। आरएसपुरा, अगर आपने पहला तो नंबर जो सीट बन गई उसको तोड़ना नहीं बनता है, और बनानी थी आपको। अगर आपको 6 सीटें जम्मू प्रॉमिस में बढ़ानी थी तो जम्मू में बढ़ानी थी ना। सबसे गुंजानबादी जो जम्मू में हुई ना, जितनी माइग्रेशन हुई जम्मू में हुई ना, डोडा में तो नहीं हुई ना। डोडा के लोग जम्मू में आके बसे, गुलगुलाब के लोग जम्मू में बसे, रजौरी पुंछ के जम्मू में बसे, कश्मीर के जम्मू में बसे। तो जम्मू में बसे तो सीटें जम्मू में बढ़नी चाहिए थी ना, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में क्यों? जम्मू में तो जम्मू की तो उन्होंने तबाही कर दी ना। खाली ये ड्राइवर कंडक्टरों की तरह कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। और भैया जम्मू 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 तो जम्मू को खड़े होने दो ना एक जगह। जम्मू की तो तबाही कर दी ना इन्होंने। ये सब करने से क्या भाजपा को फायदा होगा? क्या 50 पार का सपना वो पूरा कर पाएंगे? देखो, ये सोचते हैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजे जहां पे होते हैं सबसे सुप्रीम पावर एक ऊपर भी है, जिसको हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, हिंदू भगवान कहते हैं, कोई वाहेगुरु के नाम पे कहते हैं, लेकिन वो सबका एक है, उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। वो सबसे बड़ी पावर ऊपर है, कोई 50 नहीं होगी। किसी से के साथ इंसाफ बेइंसाफी करने से आप 50 के ऊपर करोगे, नहीं कर पाओगे 50 के ऊपर। कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा। जम्मू के लोग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आज इनकी बारी है, आज हमारी बारी है, कल इनकी बारी भी आएगी। ये हो गया वो सिस्टम। एक कहते हैं ना वो, मैं जम्मू के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना भाई, लड़का बेटा मरवा लेना बहू का गुमान तोड़ने के लिए, मत तोड़ो बेटा मरवाओ, सबका बेटा एक है। एक हो जाओ जम्मू के पूरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाओ, एक हो जाओ, लड़ो इसके खिलाफ, बेइंसाफी के खिलाफ लड़ो। अगर आप, मैं बताता हूँ डैंग साहब, अगर इनको करना ही था, अगर जम्मू में सीटें नहीं बढ़ाई, फिर जम्मू की वो बाउंड्री क्यों छेड़नी थी इनको? जो ऑलरेडी सीटें बनी थी, बनी रहने दी थी। नगरोटा सीट बनी थी, रैपर दमाना बनी थी, रैपर दमाना भी इन्होंने खत्म कर दी। जम्मू ईस्ट के साथ, जम्मू नॉर्थ के साथ लगा दिया, आधे इधर लगा दिया। मतलब आपने देखे इन्होंने कहाँ वोट हमें फिक्स होते हैं, कहाँ दूसरे थोड़ा सा वो कहते हैं ना चटनी के लिए दूसरे वोट लगा लिए। भाई चटनी मर्जी है खाएंगे, मर्जी है फेंकेंगे परे जी, आए तो आए, ना तो ना आए। लेकिन वोट तो लोगों ने ही डालना है ना। लोगों क्या इससे कोई फायदा होगा भाजपा को? हाँ, भाजपा ने सोचा तो है फायदा, मुझे लगता नहीं है लोग वोट डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे। लेकिन इन्होंने अपने जो वोट बैंक है, अपने जो चंक होते हैं वोटों के, वो उस हिसाब से इन्होंने उधर से उठा के इधर, कोई बाउंड्री नहीं लगती नाल, कोई कुछ नहीं। आप पार्लियामेंट सीट देखो, कहाँ अनंतनाग और कहाँ अपना पुनछ। कल को अपना वो सर्दियों में रोड बंद हो जाता है, मुगल रोड बंद हो जाता है, तो एक एमपी को पहले अनंतनाग से जम्मू आना है, जम्मू से बाद में पुनछ जाना है। 6 महीने तो लग जाएंगे उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी में घूमते घूमते। क्या वो काम करा पाए लोगों को? कहाँ से इंसाफ दे पाओगे? ये इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम डिलिमिटेशन कमीशन को कहते हैं भी इस पर फौरन सोचा जाए, इस पर इंसाफ किया जाए, वरना लोग रोड पे आएंगे। खासकर मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के गुज्जर लोग बड़े परेशान हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है। इन्होंने सोचा था हमें एक सीट जम्मू में मिलेगी, जैसे हमें बीजेपी वाले आश्वासन देते थे कि गुजरों के साथ हम मिलकर हुकूमत बनाओगे। ऐसे बनाओगे गुजरों के साथ हम मिलकर हुकूमत? और गुजरों को बेवकूफ़ समझते हो आप? दराल वाली सीट तो आरिफ चौधरी मोहम्मद सैन की थी, बाद में जुल्फकार की थी, आज तक उनकी है, कोई छीन नहीं पाया। कंगन वाली सीट तो आगे मियाँ बशीर साहब की थी, उसके बाद अपने मियाँ अल्ताफ़ साहब के पास है। किस्माई के लाल के में हिम्मत है जाके मियाँ अल्ताफ़ साहब से सीट जीत ले। कोई बीजेपी जाए, जो कांग्रेस जाए, जो भी गुजर, कोई बीजेपी का पपड़ बन के भी जाए तो वहाँ जीत लेगा? नहीं जीत पाएगा। ये खाली बेवकूफ़ बनाया। अब इनकी मजबूरी थी कि जब ड्यूटी बन गई तो हिंदुस्तान का कानून तो पूरा जान लागू होना था, और कानून के मुताबिक हमारी एसटी रिजर्वेशन मिलनी थी। अब मिलनी थी, इन्होंने पहले ढोल बजाया हम गुजरों को ये करेंगे, फिर इन्होंने सोचा गुजर फायदा ले जाएंगे। यार गुजर आकड़ी आग, यार गुजर को कहाँ डाले, डालो यार जहाँ ही हारडी गुजर जाए, कंगन गुजर जाए। और लारनू किसने सुना यार? लारनू आपने पहले नाम सुना लारनू का? नहीं सुना। कुकर ना सुना है ना, नया बना के लारनू एक सीट बना दीजिए, जाओ उधर मरने के लिए गुजर, उधर मिल्टनों की गोली खाने के लिए। लारनू में पहाड़ी एरिया, डिस्टर्ब एरिया, कौन सा जम्मू का गुजर जाएगा उधर? और हमारा हक बनता था जम्मू वालों का, क्यों जम्मू के गुजर के साथ बेइंसाफी कर रहे हो? आपको देखना चाहिए इतना जुल्म क्यों करते हो? आपको देखना चाहिए जम्मू का गुजर शरीफ गुजर है, सेकुलर गुजर है, ये देशभक्त गुजर है। अभी तक इनके साथ कहीं इनको उजाड़े जा रहे हो, आज देखते हैं वहाँ से उठा रहे हो, आज देखते हैं वहाँ तोड़े जा रहे हैं, इनके घर वहाँ तोड़े जा रहे हैं। एक सीट थी इनकी, वहाँ से अगर गुजर एमएलए बनता नहीं था, गुजर बना सकता था। आपने सोचा कि गुजर बना कहीं बन ना जाए, उसकी
10 जो टुकड़े किए, आधा बलवाल में डाल दिया, आधा जम्मू ईस्ट में डाल दिया, आधा बहू में डाल दिया। यार क्यों जुल्म कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो? ये तो एक फिक्सिंग है टोटल। बीजेपी के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में बैठ के पूरा वो माइक्रोस्कोप लगा के पूरा वो देखेगा क्या क्या कहाँ कहाँ पे कहाँ फिट करना है, कहाँ जो नग जहाँ फिट आता वहाँ करके, ताकि ये सीटें हमारी निकल जाए। मुझे तो लगता है इन्होंने एक एक एमएलए को बुला के, जिन जिन एमएलए ने इलेक्शन लड़नी थी उनको बुला के उनको कहा तेरे वोट तू कहाँ से जीत सकता है? उन्होंने कहा वो गाँव मुझे दे दो, ये गाँव मुझे दे दो, पिक एंड चूज वाली बात की, तो फिर सीट बनाई इन्होंने। रज़ाक साहब, इसके बीच में आपने पहाड़ी और गुज्जर की बात की। आप कह रहे हैं कि गुज्जर समुदाय के साथ, बकरवाल समुदाय के साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफ़ी हुई है। क्या पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा? क्योंकि पीर पंचाल एरिया से ही आवाज़ आ रही थी कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस दिया जाए। अब उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि अब सीटें रिजर्व हो गई हैं, अब नंबर है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने का, ताकि वो लोग भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। देखो बात ऐसे है, हम इंसाफ करते हैं, हम कहते हैं पहाड़ी भी हमारे भाई हैं। कोई गैर ऐसा फैसला, ऐसा कोई वो जो कहते हैं ना, मार्केट में एक बात छोड़ देते हैं पहले, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए जिससे कोई दो कम्युनिटियों के बीच में दरार पैदा हो। आज इन्हें 6 महीने से पहाड़ियों को और गुजरों को लड़ा के रखा हुआ है वहाँ पे। पहाड़ी एक खिलाफ गुजरों, और बेवकूफ़ गुजर हैं वो और बेवकूफ़ पहाड़ी है जो आपस में लड़ते हैं। उनको अकल नहीं है, जो सामने आके कहते हैं ये वो क्या ले जाओगे एसटी में, क्या करना पहाड़ियों को एसटी, क्या करना गुजरों को एसटी, ऐसे एसटी को रखो आप अपने पास। मिसाल के तौर पर हम इंसाफ की बात करते हैं कि क्यों ना पहाड़ियों को वहाँ सीट मिलनी चाहिए, उनको भी राइट है ना इलेक्शन लड़ने का, उनको भी वोट डालने का। जब हमें लगेगा, उनको लगेगा कि हमारा वही कोई नुमाइंदा नहीं बढ़ेगा, तो वो वोट भी नहीं डालेंगे बेचारे, मायूस हो जाएंगे, निराश हो जाते हैं बंदे। क्यों ना उनको रजौरी, पुंछ, 2 डिस्ट्रिक्टों में हमने, पुंछ में 3 सीटें हैं ना, 4, वो एक भी सीट नहीं आपने छोड़ी लूज। उनको भी राइट था ना, कहीं कहते भाई हमारा भी एक पहाड़ी यार, कोई राजपूत पहाड़ी, कोई सैयद पहाड़ी, कोई मिर्ज़ा पहाड़ी, वो कहता कि हमारा भी एक बंदा इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। उनके लिए गुंजाइश ही ना छोड़ी, चाहे वो बाद में गुजरी को लड़ाते मर्जी से, लेकिन ये तो नहीं ना भाई आप उनके लिए गुंजाइश जगह ही ना छोड़ो। इसीलिए तो उम्मीद जाग रही है ना कि हो सकता है कि पहाड़ियों को अब एसटी स्टेटस दिया जाए, ताकि वो लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन क्यों? और एसटी से वो लड़ाया जाए? कहाँ देंगे एसटी स्टेटस, कहाँ से देंगे? ऑलरेडी जो गुजरों का कोटा है उसमें से काट के देंगे गुजरों के साथ लड़ाई। वो तो एक लड़ाने वाली बात है ना। उससे ऊपर अगर जाके देते हैं, 10% से बाहर जाके देते हैं, वो तो दे ही नहीं सकते, वो तो कोर्ट की रूलिंग है, तो 50% से ऊपर दे नहीं सकते आप। वो ऑलरेडी फुलफिल है जहाँ पे सारा ही। वो तो ऐसे लड़ाने की बात है ना, देना कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं देना इन्होंने। आपने देख लिया ना, गुजर बड़े आस लगा के बैठे थे बेचारे, कभी भांगड़ा मारते थे बठिंडी में, कभी मारते थे इधर, कभी उधर मारते थे, भांगड़ा जी हमें देना। धर्मेंद्र राणा नहीं कहता था आओ गुजरो और मारो गुजर पर, आप गुजरों के साथ मिलके बनानी है हुकूमत। और भाई ऐसे मिलते हो हमारे साथ, हमें उजाड़ते हो, फिर मारते हो, फिर कहते हो हमें मिलना है। क्या मिलना है? ये तो पॉलिटिकली कत्ल है हमारा, ये पॉलिटिकली कत्ल है सबका। सिखों का देखो बेचारों का क्या हाल हुआ, कहाँ से लड़ेगा सिख, कहाँ से लड़ेगा जाट? जाटों के साथ भी, जाटों की एक सीट थी जो फारूकदुल्ला ने वहाँ पे उनको कुराई थी, कहीं वो जैसे टोनी साहब कह रहे थे कल, तो वो भी छीन ली इन्होंने। अब जो जाट बेचारे बीजेपी में थे, जैसे वो चौधरी अपना सुखनंदर साहब, चौधरी शाम जी, अब वो बेचारे बीजेपी में है, डरते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, अपने वर्कर हैं, वो तो सामने आ गए। उन्होंने तो कल बीजेपी के दफ्तर में भी शोर किया, क्योंकि भूत पार्टी कोई भी हो, भूख तो सबको लगती है, दिल तो सबका करता है। तो उनकी एक ही सीट थी बेचारों की, वो भी छीन ली। यार आप किसी को दे नहीं सकते हो तो किसी को लो मत। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए, किस नज़रिए से देखें? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो डिलिमिटेशन हुआ है पूरे जो फैक्ट्स हैं उसी के ऊपर हुआ है, जो कानून के हिसाब से हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इसको अपोज कर रहे हैं, तो कैसे जनता कैसे इसको समझ सकती है? कुछ लोग, कोई नहीं कह रहा है, मुझे तो अभी तक तो मैंने कोई देखा नहीं जो कह रहा है। वो कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी पार्टियों के वो पपट होते हैं, वो कहते हैं ना जयचंद जिसको कहते हैं, वो ऑलरेडी जस मैन होते हैं, हाँ जी हाँ ठीक हुआ, वो लोग कह रहे हैं। बाकी जनता तो सारी देख रही क्या हो रहा है जी, कुछ भी नहीं हो रहा। बड़े इंसाफ लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है, बड़े सेकुलर लोग हैं, बड़े बाज़मीर लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई गलत हो रहा है। यार चोरी भी एक करता है ना बंदा, चोर भी एक चोरी करता है तो वो तरीके से करता है कि लगे ना। ये तो सामने लग रहा है ना भाई आप गलत कर रहे हो, भाई बेइंसाफी कर रहे हो। ऐसा तो शख्सी राज में भी नहीं होता था। राजा भी डरता था यार, नहीं मुझे खुदा का डर है यार, मैं इस कम्युनिटी को भी इतना दे दूँ, इसको भी इतना दे दूँ, बराबर करूँ। ऐसा तो उस राज में भी नहीं होता था, शख्सी राज में भी ऐसा नहीं होता था जैसा आज हुआ है। क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैं ये कहता हूँ कि जनता को रोड पे आना चाहिए।
जनता को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, अपने हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक हमें हमारा हक देना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए, खाली गुजरों का मैं कह रहा हूँ, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। जहाँ ST रिजर्व होती है वहाँ ST दे दो, जहाँ SC होता है वहाँ SC दे दो, जहाँ ओपन वालों को जरूरत है उनको भी, उनके लिए भी गुंजाइश छोड़ो। आपने ये देखो इधर सांबा में वो रामगढ़ 3-4 कंस्टिट्यूंसियां बिल्कुल एक लैंड में रिजर्व कर दी, वहाँ ओपन वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? वो थोड़ा रैपर इधर बुलवाल वालों के साथ आएंगे। कठुआ से जो उधर से उठेगा वो इधर तो इस MLA के पास तो नहीं आएगा ना। हाँ, इन्होंने उनको मुहताज बना दिया, भाई आपको मेरे पास आना पड़ेगा क्योंकि उधर SC रिजर्व है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं कहता हूँ सब लोग एक होके इस जंग को, इस नाइंसाफी के साथ लड़ना पड़ेगा, तब जम्मू की हमारी तरक्की होगी, तब जम्मू आगे जाएगा। वरना किसी को एक दबाओगे, कितना दबा लोगे? दबाने से और उठता है बंदा। मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से, मत दबाओ, मत जुल्म करो, इंसाफ पे आओ, हक पे आओ, हक की बात कहो। ये हक और बातिल की लड़ाई है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ पॉलिटिकल गुज्जर लीडर रज़ाक चौधरी साहब। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया में। अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।